सबसे पहले मैं आपका सभी मीडिया कर्मियों का, प्रेस और मीडिया का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। जो लोग हमारी आवाज़, जो हमारी पब्लिसिटी होती है, जहाँ हम लोग जो काम करते हैं, जो हमारी सामाजिक लेवल पे आते हैं, तो हमारे संघ रहते हैं। बहुत से जगहों पर मैंने देखा ये हमारे संघ में चलते हैं, तो मैं इनका बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो रहा आज ये जो नया जो प्रोग्राम था, ये नया भी नहीं था, पुराना था। ये 4th बैक टू विलेज का कार्यक्रम था। तो यहाँ से जो टीमें आई हुई थी, बाहर से लगाई हुई थी, जिसमें से वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर एडीसी मैडम ज्योति सलाथिया भी कल उन्होंने विजिट किया, और शायद और कोई भी दूसरा बड़ा कोई अधिकारी आने की संभावना थी, लेकिन किसी भी कारण से वो नहीं आ पाए। तो जो लोग यहाँ पर मौजूद थे, जो जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, लगभग सभी विभागों के लोग आए हुए थे, जो यहाँ पर एक प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे। वो उन्होंने अच्छे ढंग से किया। कुछ बातें उन्होंने कंसीडर की हुई हैं, लिखी हुई हैं। उसमें हमने लोगों ने अपने अपने समस्याओं का जो प्रस्ताव रखा सभी के सामने। तो बीच में हमको भी मौका मिला। कुछ लोग एंटी वायरस होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो जो लोग एक्टिव लोग होते हैं, वो अपने काम के लिए ही बात करते हैं, दूसरे को नहीं करने देते। मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि जो लोग एक्टिव हैं, वो उनको तो जब वो डीसी ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पे उनकी सुनवाई होती है, या यहाँ आते हैं उनकी सबकी सुनवाई होती है। लेकिन जो लोग रनर हैं, जो लोग हारे हुए होते हैं, उनके भी कुछ काम होते हैं। उनके साथ भी जनता होती है, उनके साथ भी समाज होता है, उनकी बात पर भी ध्यान देना चाहिए। और जो लगभग मैंने बताया हुआ है कि जो मैं सीएफसी कर रहा हूँ, वो मैंने फाइनेंस कमिश्नर से वो फाइल रिकमेंड करवाई थी, एलडी साहब से डाइवर्ट करवा के। तो मैम शीतल नंदा ने वो वहाँ पे उसको कहा था, और वो कहते हैं, वो परपेंडिकुलर बात करते हैं। उन्होंने कहा फिर ये लंबू राजा देख लेना, फिर ये काम होना चाहिए। तो मैंने कहा मैम, तो हम कर लेंगे। ये लगभग ये इसकी लागत 104 करोड़ के लगभग जाएगा। जिसकी लागत ये 40 सीएफसी थे, ऑल ब्लॉक्स में है। तो टुडे टाइम में जो आज जो कार्यक्रम हुआ यहाँ पे, तो उसमें मैंने कहा कि जैसे हमारा सलाल पावर स्टेशन है, ये दो नंबर बाढ़ में आता है। तो एक हमारा त्रिदेव श्राइन बोर्ड चलता है, वहाँ पे कुछ उसका बैलेंस रोड है, वो मैंने कहा कि इसको आप रखो। और साथ में इंदिरा मोड़ जो है यहाँ पे से, वो एनएचपीसी का मोड़ है, वहाँ से जो सुरमन से गांव से होकर, गुराहा से होकर, ये एक हार्ड वाटर आता है, नेचुरल सोर्सेज है वो, जिसको तत्ता पानी बोलते हैं। वो वहाँ से आकर हिमना के जो वहाँ पर जो हमारे 2 बुर्ज हैं, उनको मेल जोल करके वो आगे हिमना तक पहुँचाएगा। तो दूसरा ये रहा कि कुछ कैजुअल्टियाँ हुई वहाँ पर, जो हमने कहा कि एक एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ पे 30-35 लोग चले गए थे। तो ज्योतिपुरम में जो आता है, जो हमारा जो जैसे पुलिस पोस्ट है, वहाँ पर हमारी एसएचओ बैठता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि वहाँ के क्रिमिनल लोगों को ही जाना पड़ता है। कुछ ऐसे काम होते हैं जो सोशल एक्टिविटी में आते हैं, जैसे हमारा पोस्ट ऑफिस है, बैंक है, जो एसबीआई है, या दूसरे बैंक हैं, तो उनको भी जाना पड़ता है। कई बार तो महाप्रबंधक के पास भी जाना पड़ता है। ये सामाजिक सेवाएं होती हैं। और इसको रोड को जो उन्होंने बंद किया, उसको खोलने के लिए कहा। जो बीडीसी या डीडीसी लोग हैं, मैंने इनको कहा कि इनकी भी जिम्मेदारी बनती है इसको खोलने के लिए, या उसको चलाएँ। ये नहीं है कि जब तक कोई अल्टरनेट नहीं होता, तो तब तक तो किसी को तो कोई खास जाने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो ये सब प्रस्ताव हुए। बीच में हमने भी अपनी बातें रखी। कुछ लोग बीच में रोक भी रहे थे। मैंने कहा उनको, भाई कुछ बोलते हैं, कुछ काम। मैंने कहा भाई देखो, आपके जो बातें होती हैं, ये होता है कि पब्लिक की यहाँ पर ये जो मेला लगता है, यहाँ पे डीसी जब कोई दरबार लगता है, तो वहाँ पे हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार होता है। और कहीं लंगर लगा हो, कहीं जग हवन होता है, तो अगर लॉन्चमेंट की जाती है, तो वहाँ पे हर बंदे को जाने का अधिकार है। जैसे 15 अगस्त होती है, 26 जनवरी होती है, तो वहाँ पे सब लोगों को आने जाने का, वह पार्टी पक्ष नहीं देखा जाता। ये नहीं कि वो उस पार्टी से संबंध रखता है, दूसरा किसी से रखता है। तो इसके लिए हम लोगों को पूरा खुलकर जाना चाहिए और सही ढंग से अपने प्रस्ताव रखने चाहिए। मैंने कहा इनको, अगर कोई भी बंदा गलत करेगा, तो जो लोग मेरे साथ करते हैं, कुछ शार्प माइंडेड होते हैं, गेमें खेलते हैं, तो मैंने उनके ऊपर लीगल कार्रवाई करके रखी हुई है। मैंने उनको एफआईआर लगा के रखी हुई है, और फर्स्ट एफआईआर उनके ऊपर मैंने लगा के रखी हुई है। मानहानि के केस मैंने लगा के रखे हुए हैं। अगर वो लोग बाज नहीं आएंगे, या अपनी एक्टिविटी से नहीं होंगे, तो मैं उनका लीगल में उनको क्या है, मैं उनका नोटिस कर दूंगा, और उनको मैं कोर्ट में लगा दूंगा, और उनके वारंट आ जाएंगे। दूसरा नंबर यह रहा कि जो मैंने प्रस्ताव रखे, जो मैंने सीएफसी करी, उसकी 104 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी। वो उन्होंने मेरे को सीधा बोला, उसमें बाय नेम लिखा हुआ है। इनकेस अगर कोई बंदा उसमें चालाकी करता है, अपना नाम करता है, और पैसा निकला, तो वो मेरे को पकड़ेंगे। वो बोलेंगे भाई कहाँ से आया पैसा, ये किसने लगाया, कौन इसका है। जैसे आप कोई काम करते हैं, तो उसमें लिखा जाता है कि ये किसके नाम पर कर रहे, कौन सी एजेंसी काम कर रही है। जो मेरे काम है, वो मैं खुद कर रहा हूँ। इससे पहले हमारा एक विजिट हुआ, कुछ ही लेटेस्ट पीछे दिनों में हमने
यह जो माता वैष्णो देवी की परिक्रमा की, तो वहाँ पे भी मैंने उनको कहा कि बैक टू विलेज में इसको रखें प्रस्ताव में। वहाँ पे एक शिव गुफ़ा है जो वहाँ पे पड़ती है पर वैष्णो देवी के पीछे पड़ती है, जहाँ पे देवीगढ़ है, और उसके ऊपर सुकाल घाटी कालका माता है। वहाँ पे मैंने 2 लाख रुपए के लिए कहा देवीगढ़ की शिव गुफा के लिए। वो वीडियो साहब से मैंने मार्क करवा के एसीडी साहब से करवा के दे दी, और 5 लाख की लागत से मैंने कहा उनके ऊपर एक मंदिर है कालका माता का, वहाँ पे जो सुकाल घाटी उसके नीचे जाना पड़ता है जंगल गली में। तो बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है टूरिस्ट स्पॉट के लिए। तो मैं कहता हूँ कि एक बहुत ही बड़ी जगह है, और जो यात्री कटरा में आते हैं उनके लिए 2-4 दिन के लिए बहुत बढ़िया विजिटिंग यहाँ पर मौका रहेगा। साथ में उन्होंने वहाँ पे जो लोग थे, वहाँ पे पवन सिंह थे जो सरपंच है वहाँ के, उन्होंने कहा था कि ये जो हमारा है यहाँ पे रामलीला करें। तो मैंने उनको कहा था या दुर्गा नाटक मंडली को। अब वो क्या करते हैं, नहीं होगा तो कहीं हमारे को बोलेंगे तो हम भी कर देंगे, हमारे लिए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये हमारे लिए यही था, और धन्यवाद, नमस्कार।